जम्मू कश्मीर के कठुआ कांड में नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और कांग्रेस नेत्री दीपिका सिंह राजावत ने पौड़ी के डोब श्रीकोट गांव पहुंचकर दिवंगत युवती अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उनका केस लड़ने का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दीपिका ने कहा, परिवार ने हामी भरी तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वे दिवंगत युवती अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए परिजनों की मदद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने कहा कि भले ही सबूतों से छेड़छाड़ हुई हो, लेकिन अब भी मजबूती से वे इस केस की पैरवी करेंगी। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व कांग्रेस नेत्री अंकिता के परिजनों से मिलने पहुंची। वहीं गणेश गोदियाल ने बताया कि परिवार की मदद वे मानवता के नाते कर रहे हैं ताकि परिजनों को न्याय की इस लड़ाई में इंसाफ मिल सके। वहीं दिवंगत युवती के परिजनों का कहना है कि उनकी मांग यही है कि पुलकित के पिता को भी रिमांड में लिया जाए। परिजनों को संदेह है कि पुलकित के पिता उनके न्याय की लड़ाई को कमजोर करने के प्रयासों में जुटे हैं। परिजनों ने कहा कि वे न्याय की लड़ाई किस अधिवक्ता से लड़ेंगे, इसका फैसला वे जल्द लेंगे। सारी वार्ता जो है वो केस के बराबर हुई है, बच्ची से रिलेटेड हुई है, तो ज़रूरी है कि इस समय पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं बच्चे के, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनको ये भी बताना है कि कानून में क्या प्रोविज़न है जिसको वो आगे लेके बच्ची के लिए लड़ सकते हैं। तो मेनली उसी पे सारी चर्चा हुई है और हम तैयार हैं पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। एक निर्भया का केस हुआ था, एक अंकिता का केस होना चाहिए, एक रसाना में आसिफा का केस हुआ था। तो जिस तरह से निर्भया के केस को लड़के हिम्मत दिखा के पूरे देश का कानून बदला था, आज की डेट में मुझे लगता है उसी तरह से ये अंकिता मर्डर केस भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्ची का बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नारे देते हैं, उनके उस नारे को पूरा करने की हिम्मत कांग्रेस में है। और आज हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि बेटियों के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी हैं हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा, और वो कानून जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को, उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर किसी पार्टी के रूप में न होकर इस परिवार के हितैषी के रूप में हम सब यहाँ आए हैं। हम जब पहली बार आए थे, भाई मनोज रावत जी, मैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे, उस दिन परिवार की स्थिति कुछ बात करने लायक नहीं थी। इस गंभीर और इस भयानक दुख के चलते हमने भी बहुत अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जबकि कुछ समय बीत गया और हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो विवेचना होनी है उसके लिए तैयारियां चल रही होंगी, सरकार और पुलिस उसके लिए तैयारियां कर रही होगी, सबूत जुटाने का काम कर रही है। लेकिन सबूत जुटाने में जो लेट लतीफ़ी हुई, अपराधियों के करीबी रिश्तेदारों को भागने के मौके मिले और तथाकथित वीआईपी के नाम का गोल पोस्ट शिफ्ट होकर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला गया, तो हमें ये प्रतीत होता है कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही है। इसलिए जो ये रिपोर्ट बननी है, जिसने कि कोर्ट में हाजिर होना है और उस पर फिर फैसला होना है, ये रिपोर्ट कमज़ोर रिपोर्ट न बने, इसलिए ये आवश्यक है कि माननीय न्यायालय के देखरेख में हमारे कोई वकील जो ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर कि प्रश्न किया जाना चाहिए, उनको समय रहते हुए प्रश्न करें और विवेचना में उन प्रश्नों को शामिल करें। इसी प्रस्ताव को लेकर आज हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ये बहन दीपिका राजावत जी, जो कि कठुआ केस आपको याद होगा, बहुचर्चित केस है इसी प्रकार का, वो लड़ी और अपराधियों को उन्होंने सज़ा दिलाई। इस प्रकार के केसों को लड़ने का उनका व्यापक अनुभव है, तो हमारी पार्टी ने इनकी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराने का प्रस्ताव इस परिवार को दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित में वो हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इसको लड़ने के लिए बस मैं ये चाहता हूँ, उत्तराखंड जो हमारे सब जो एडवोकेट लोग हैं, उनसे मेरी उनसे विनम्र निवेदन से ये है कि जो ये अपराधी हैं इनके केस कोई हैंडल ना करे। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ता हूँ और आप लोग जो है मेरा साथ दें और इस दरिंद्र के साथ कोई ना दें, और जो मेरी लड़की जो का न्याय चाहिए और इन अपराधियों को तुरंत फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पुलकित आर्य के पिताजी विनोद आर्य हैं, मैं सरकार से कई बार मैं इनसे अनुरोध कर चुका हूं कि इनको आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको नज़र बंद करो। जगह जगह जा रहे हैं, अपने हाथ फैला रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं अपने कि मेरे बेटों को बचाओ, निर्दोष है, लेकिन सरकार जो है इसको जो है अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। और जो रिसोर्ट जो कमरा तोड़ा गया, जहाँ की मेरी बेटी जिस कमरे में रहती थी, ये किसके आदेश पे तोड़ा गया और क्यों तोड़ा गया,